हे गाइस वेलकम। तो आपका फोकस टूट रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फोकस टूटने से बचा कैसे जाए। और बेसिकली इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं जो भी बताऊंगा वो मैं जो खुद एक्सपीरियंस करता हूँ और जो मैं देख के आया हूँ उनमें से ही मैं बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट रीज़न है कि हम लोग ट्राई ही नहीं कर रहे। ये मेन और मेजर रीज़न है कि हम लोग अपना अगर फोकस टूट रहा है उसको वापस लाने के लिए ट्राई ही नहीं कर रहे। सो ट्राई नहीं करने का मतलब क्या है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप अपने स्मार्टफोन में आप कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हो। तो बेसिकली आप ट्राई ही नहीं करोगे कि आपको जो आपका काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पढ़ना है अभी, तो आप अपना ब्रेन को पढ़ने की तरफ आप खींचोगे भी नहीं। आप फ्लो में जाते रहोगे कि आपको कोई आपको काम नहीं है, आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है, उसी में आप खुश हो और आप ट्राई भी नहीं करोगे कि आप पढ़ाई की तरफ जाओ। तो ये रहा मेजर रीज़न। और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, आपको ट्राई करना है। आपको बहुत अंदर से फील होगा कि ट्राई करने में उतना फ़ायदा नहीं है जितना स्क्रॉल करने में है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती आपको लाना है अपना। ट्राई करने के लिए आपको मूड में नहीं, अपने विल पावर पे डिपेंड करना है, क्योंकि आपका मूड तो कभी नहीं करेगा कि आप पढ़ाई के लिए ट्राई करें, लेकिन आपको करना है। तो सेकंड, और ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न तो ट्राई ही नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है, जैसे आप कहीं सोशल मीडिया पर हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत से ऑप्शन है, जैसे आप मैसेज कर सकते हो, आप स्टोरी देख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये है कुछ सेकेंडरी रीज़न। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने किसी क्रश को मैसेज कर दिया और मैसेज करने के बाद आप वेट ही कर रहे हो। सो वेट इन द सेंस कि आपने मैसेज कर दिया, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको मैसेज नहीं करना है, आपने किया वो अलग बात है, लेकिन आपको उतना वेट नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप उसको आरसीव या फिर म्यूट पे लगा दो और आप इतने टाइम तक आप नहीं देखोगे, या फिर आप ऐसा करो कि इतने टाइम के बीच आप मैसेज नहीं करोगे। कि आपका काम करने का टाइम है 9 से 5 या फिर 9 से 11 मान लो आपका स्टडी करने का मॉर्निंग में। तो इतने बजे आपको कोई ना कुछ कुछ भी नहीं करना है। आपको मैसेज भी नहीं करना, आपको कुछ डिस्ट्रैक्टेड होने वाली चीज़ नहीं करना। और दूसरी ऐसी सेकेंडरी रीज़न हो सकते हैं कि आप बैठ ही नहीं रहे हो, अपने टेबल पे बैठ ही नहीं रहे हो, या फिर अपने वर्क स्पेस पे आप बैठ ही नहीं रहे हो। सो आपको बैठना है और आप उसके बाद आप बहाने लगोगे कि आपको पानी पीना है, आपको उठ के जाना है। सो ऐसा नहीं करना। आपको अपने टेबल पे जो भी आपको चाहिए, या फिर जिस भी चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो या फिर आप दूर जाने वाले हो, उसको हटा दो और पानी का बोतल रख लो। और अगर कभी जाना पड़े तो जाओ, लेकिन जल्दी से वापस आ जाओ। तो ऐसा एक और रीज़न है कि दोस्तों का डिस्ट्रैक्शन। सो वही सेम है कि आपको एक फ़िक्स टाइम बनाना है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच अगर वो लोग बुलाएंगे या फिर मैं बुलाऊंगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले या फिर उसके बाद नहीं जाओगे। लेकिन उतना भी फ़िक्स टाइम नहीं बनाना कि सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिए हो और 6:15 से लेके 7 तक। ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि 15 मिनट का टाइम ऐसे ही चले जाएगा। और इसीलिए आपको एक अगर आपको 10 मिनट के लिए निकलना है, आपको 30 मिनट का टाइम रख सको, एक स्लॉट, कि इसके बीच आप फ़ोन करोगे या फिर वो फ़ोन करेंगे, ऐसा रख सकते हो। और ऐसा डिस्ट्रैक्शन वही है कि आप अपने माइंड को दिलासा दे रहे हो कि ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। ऐसा नहीं है, आप इससे भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आप क्या करें, आपको देखना है नहीं देखना है, लेकिन बाद में देखना है। अपना पहले काम करो, उसके बाद आप माइंड फ्रेश करो, कुछ और नॉलेज ले लो। इसलिए मैं भी ऐसा ही करता था। मैं जो भी देखता था मैं बोलता था कि ये एजुकेशनल कंटेंट है, लेकिन बेसिकली वो एजुकेशनल कंटेंट नहीं था, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन करने के लिए था। और ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं कि आपको घर वाले कुछ ना कुछ काम देते रहते हैं, वही आपको करना है कि आपको घर वाले को बोलना है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच अगर कुछ काम है तो बताना, लेकिन बाद में नहीं बताना। एक बार में ही सारा काम कर लो और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगे। और ऐसे हो सकता है कि आप इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो उसके बीच आप
आपको ऐसा लगेगा कि आपको मतलब किसी और ही दुनिया में चले जाओगे। इसके लिए आप क्या करो, कुछ ना कुछ अलर्ट होने वाली चीज़ करते रहो। जैसे 2 मिनट बाद अपना हाथ तो नहीं, आप मतलब थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करो, तो उसके वजह से आप फिज़िकली भी एक्टिव रहोगे कि अपना हाथ घूमता रहेगा ऐसे राइटिंग करते वक्त। सो बेसिकली आपको ऐसा कुछ ना कुछ करते रहना है, अपने आप के लिए सॉल्यूशन ढूंढते रहना है। कोई नहीं आपको मतलब करके देगा, क्योंकि ये हर स्टूडेंट, हर इंसान खुद ही एक्सप्लोर करना है इसको। इसका सॉल्यूशन जो ढूंढ लेगा वो मतलब बहुत आगे जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना आजकल के दुनिया में बहुत आसान है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आजकल बेचा जा रहा है। और डिस्ट्रैक्ट होना आजकल लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि सबके लाइफ उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहे। क्योंकि देखो, अगर इंटरेस्टिंग होता तो अपने लाइफ में रहना पसंद करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी बात मतलब आप बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को देखो कि आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो। क्योंकि आपका लाइफ मतलब परफेक्ट नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट होके अपना प्रॉब्लम को मतलब फेस नहीं करना है, इसीलिए आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। और मैं भी सेम करता था, अभी भी करता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा काम करता हूँ, मतलब उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। लेकिन कभी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मुश्किल है। और अगर आपका भी ब्रेक हो जाता है, मतलब आप हमेशा फोकस नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझ आए कि एक और ट्राई करते हैं। क्योंकि ट्राई करना, मैंने बोला कि लोग ट्राई ही नहीं करते, इसीलिए आपको ट्राई करना है। और ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा कि आपकी लाइफ में, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और मिलते हैं, आज तो ईद है और सबको ईद मुबारक। और दूसरी बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आपके जो मेन फोकस के टाइम हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बीच ना देखें। क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट भी नहीं बोलूँगा, ये सिर्फ एक एडवाइस है, और ये एडवाइस आपको डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेगा अगर आप पढ़ाई के बीच देख रहे हो। तो बाय।